निकाह वाले दिन ही नूर की हालत सब कुछ साफ जाहिर था। वो अपनी ही शादी में ऐसे थी जैसे किसी के जनाजे में हो। या अल्लाह, इतनी सी बच्ची ने क्या क्या देखा। चलो अब्दुल्ला साहब को तो कोई समझा नहीं सका, लेकिन मरियम साहिबा एक माँ होकर अपनी बेटी को इस हाल पे पहुंचाने पे कैसे राजी हो गई? रियली मेरी समझ से बाहर है। ज़ैनब, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भाभी ने भी यकीनन यही सोचा होगा कि ये सब कुछ उनकी बेटी नूर के लिए सही और बेहतर है। हाँ उमर, देख लिया क्या बेहतर था। बेटी उसके सारे किए हुए कामों की जड़ में माँ की मोहब्बत और ममता का जज्बा है। अरे रहने दीजिए मम्मी, बस करें। कैसी माँ है ये? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बिला वजह आग में नहीं धकेलते, ये जानते हुए कि वो बदकिस्मत नाखुश होगी। कोई वालिदैन ऐसा नहीं करते। उमर, अब्दुल्ला साहब और मरियम साहिबा ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को आग में झोंक दिया। कैसे नहीं देख सके तुम? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें यही सही लगा होगा। I mean, नूर की जबरदस्ती शादी की गई, वो बुरी तरह रो रही थी, किसी ने उसकी राय तक नहीं पूछी। ज़ैनब, मैं भी जो कुछ हुआ उसकी हिमायत बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उनके नजदीक यही सही था, उन्होंने यही सोचा। उमर, सोचना अलग बात है और जबरदस्ती कोई काम करवाना बिल्कुल अलग बात है। अरे अब उनके पीछे तुम दोनों बहस मत करो प्लीज। वहाँ जो कुछ हुआ उसे सुन के तो मेरा खून ही खुश्क हो गया। आई एम रियली सॉरी, आज तो हमारे साथ आप भी बहुत परेशान हो गए। मैं नूर के लिए बहुत दुखी हूँ, बहुत। हम सभी इस वक्त बहुत शौक में हैं, क्या करें। और तुम भी अचानक उस आदमी पर चढ़ दौड़े। बिलीव मी, मैं बहुत शौक में आ गई थी उमर। और मैं क्या करता जनाब, उस आदमी की बातें सुनी थी तुमने, मैं कैसे चुप रहता, मेरी गैरत ने कबारा नहीं किया। अब समझ में आया कि असलान बिल्कुल अपने चचा पर गया है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन हकीकत यही कि एक तरफ वो आदमी मेरी भतीजी को खिड़की से बाहर फेंक दे और फिर इस बात को सबसे छुपाए, और ऊपर से कोई शर्मिंदगी भी नहीं। काश मैंने इससे भी ज्यादा किया होता उसके साथ। ऐसे लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए।